हालेलुया। सब बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो परमेश्वर आपको भूल नहीं सकता। परमेश्वर के साथ यदि आपका रिश्ता अच्छा है और यदि नहीं है, अच्छा है वो लोग खुश हैं, और जिनका रिश्ता अच्छा नहीं है वो भी रिश्ता अच्छा बना सकते हैं परमेश्वर के साथ। लेकिन उन्हें करना क्या पड़ेगा? परमेश्वर को समय देना पड़ेगा। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हैं वो परमेश्वर को समय दें, परमेश्वर को टाइम दें। हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर को टाइम देते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी भूलता नहीं है, परमेश्वर उन्हें याद रखता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर याद रखता है तो मेरे प्रियजनों, फिर हालात, परिस्थिति जो मर्जी हो ये मायने नहीं रखती। चाहे हालात आपके पक्ष में है या नहीं है, परिस्थिति आपके पक्ष में है या नहीं है, अकेला परमेश्वर आपके पक्ष में है तो हर परिस्थिति को परमेश्वर बदल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं पवित्र शास्त्र से एक ऐसे मनुष्य के बारे में बताऊंगा, ना हालात उसके पक्ष में थे, ना परिस्थितियां उसके पक्ष में थी, ना उस देश का कानून उसके पक्ष में था, फिर भी परमेश्वर उसके पक्ष में था, इसलिए उसको परमेश्वर ने जीत दिलाई। हालेलुया। आइए मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। पहला राजा 17 अध्याय 2 आयत और 5 आयत को पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में कृत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। एलिया के साथ परमेश्वर का वचन बात कर रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है। और क्या बात कर रहा है? परमेश्वर ने कहा कि तू जाकर के जो नाला मैं तुम्हें बता रहा हूं उसमें छिप जा। परमेश्वर के साथ जो संपर्क है, जो रिश्ता है, वो बनाना मायने रखता है। हालेलुया। एलिया ने कितने लोगों में प्रचार किया? इससे पहले हम कोई प्रचार देखते हैं? एलिया के बारे में कोई प्रचार देखते हैं? नहीं देखते ना। एलिया ने कोई प्रचार इससे पहले किया नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति और ऐसे हालात में परमेश्वर ने उससे बात किया जिस समय एलिया को परमेश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या दिखाया? एक नाला दिखाया, और उस नाले में छिपने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर बोल रहा है, कहता कौआ तुझे खाना लाकर देगा। हालेलुया। ऐसा बोल रहा है परमेश्वर। अब सवाल करने वाले बहुत लोग कह सकते हैं, जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे छिपने की क्या जरूरत है? जब परमेश्वर मेरे साथ है तो कौवे का जूठा मुझे खाने की क्या जरूरत है? कह सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जो खुदा की रजा को समझते हैं ना, परमेश्वर के हुक्मों का पालना करते हैं, वो लोग परमेश्वर के वचन के अधीन होते हैं। हालेलुया। और यहां पर हम परमेश्वर के अधीनता को देखते हैं, परमेश्वर के आदेशों को मानता हुआ मनुष्य को देखते हैं। परमेश्वर से जो बातें कर रहा है और परमेश्वर जिससे बातें कर रहा है वो मनुष्य के समर्पण को देखते हैं।
वो मनुष्य परमेश्वर के सामने अपने आप को ऐसा दीन कर देता है, जो परमेश्वर कह रहा है उसे मानने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। इसे कहते हैं परमेश्वर को समय देना। हालेलुया। परमेश्वर को समय देना। हालेलुया। परमेश्वर को एलिया ने समय दिया और परमेश्वर ने उसके लिए सब इंतजाम किए। हालेलुया। और ऐसा इंतजाम था, जो इंतजाम हम देख रहे हैं, ऐसे पक्षी को हम देख रहे हैं जो एलिया को भोजन लाकर दे रहा है, वो इतना चालाक पक्षी है, वो अपना भोजन किसी को दे नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर ये साबित करता है, जो मनुष्य उसे समय देता है, परमेश्वर उसके लिए बड़े से बड़ा इंतजाम करने की शक्ति रखता है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये है, चाहे कितना भी चालाक मनुष्य हो, लेकिन खुदा ने यदि उससे आपकी मदद करवानी है, परमेश्वर करवा लेगा। हालेलुया। कितना भी होशियार मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर उससे तुम्हारी मदद करवा सकता है। हालेलुया। और 5 आयत को यदि हम एक बार फिर से पढ़ें तो उसके अंदर स्पष्ट लिखा है, पहला राजा और 17 अध्याय और उसकी 5 आयत एक बार पढ़ो बेटा। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में कृत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। हालेलुया। यहोवा का वचन मानकर वो उस नाले में छिप गया जो यहोवा ने उसे कहा था। हालेलुया। अब कितना समय वहां पर रहना है, कितना टाइम परमेश्वर को देना है, एलिया ने अपनी मनमानी नहीं की। हालेलुया। इसका मतलब है, एलिया ने अपना समय खुदा को दे दिया। हालेलुया। और एलिया ने इतना मजबूत अपना रिश्ता बना लिया परमेश्वर के साथ, जब राजा उसके सामने आया, जब बहुत से लोग उसके सामने आए, परिस्थितियां और हालात उसके सामने आए, हर परिस्थिति, हर हालात, राजा की सेना, राजा सब उसके सामने हार गए। आप परमेश्वर को अपना सारा समय परमेश्वर को दे देते हैं, तो आप हर परिस्थिति और हर हालात से आप जीत सकते हैं। हालेलुया। परिस्थितियां और हालात एलिया के पक्ष में नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने सब कुछ उसके पक्ष में करके उसे जीवित दिखाया और जीवित स्वर्ग में उठाया। हालेलुया। जब परमेश्वर एलिया के साथ कर सकता है, यदि आप उसे समय देते हैं, तो क्या वो परमेश्वर आपके लिए नहीं कर सकता? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपका रिश्ता सही नहीं है, इसलिए होता नहीं। यदि आपका रिश्ता सही है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सब परिस्थितियां और सब हालात आपके जीवन से हार जाएंगे और आप जीत पाओगे। हालेलुया। जब परमेश्वर को समय देता है एक मनुष्य, तो उसे पाप के लिए ना कहना पड़ता है। ना कहने वाले 3 मनुष्यों के बारे में मैं आपको पवित्र शास्त्र से बताऊंगा। मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय और 7 और 8 को एक बार पढ़िए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपनी स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। जो लोग परमेश्वर को समय देंगे, उनको क्या करना पड़ेगा?
पाप को ना कहना पड़ेगा ना। और यहां पर यूसुफ ने क्या किया? पाप को ना कहा, नहीं, ये पाप मैं नहीं कर सकता, ये पाप मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। ये पाप मैं नहीं कर सकता, ये किसने कहा? यूसुफ ने कहा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो पाप करना चाहता नहीं था, क्योंकि उसने समय परमेश्वर को दिया। हालेलुया। और जब मनुष्य परमेश्वर को समय देता है तो उसे पाप को ना कहना पड़ता है। हालेलुया। दूसरा मनुष्य मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय और उसकी 24 आयत को एक बार पढ़िए। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। मूसा ने क्या किया है? फिरौन की जो बेटी थी उसका बेटा बनने से मूसा ने क्या किया है? इनकार किया, ना कहा। हालेलुया। इसका मतलब मूसा ने राजा बनने से इनकार कर दिया। धन दौलत, ऐश और आराम उसके सामने था, उससे उसने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को समय दिया। हालेलुया। जब एक मनुष्य परमेश्वर को समय देता है तो उसे क्या करना पड़ता है? पाप को ना कहना पड़ता है। दानिएल की पुस्तक निकालें, 1 अध्याय और 8 आयत को पढ़िए। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। हालेलुया। अब दानिएल ने अपने आप को पवित्र रखने के लिए और परमेश्वर से रिश्ता बनाकर रखने के लिए क्या किया है? राजा का भोजन जिसके द्वारा वो अपवित्र हो सकता था, वो पाप में जा सकता था, उस भोजन का उसने इनकार कर दिया। उस पार्टी का इनकार कर दिया जिस पार्टी में पाप और गुनाह होता है और परमेश्वर के साथ संबंध टूट जाता है। हालेलुया। उस पाप के भोजन का उसने इनकार कर दिया। हालेलुया। हमने 3 बातें देखी। एक, व्यभिचार के पाप को ना कहना। दूसरा हमने देखा धन दौलत, बेभव, राज दरबार जो परमेश्वर से अलग करता हो, उससे ना कहना। तीसरा बात, खाना पीना यदि हमें परमेश्वर से अलग करता है तो उसे ना कहना। हालेलुया। ये तीनों बातें हम मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय में देखते हैं। हालेलुया। ये तीनों बातें शैतान यीशु के पास लेकर आया और यीशु ने उनका इनकार किया। हालेलुया। और जब आप खुदा को समय दे देते हैं तो आपको पाप को ना कहना पड़ेगा। हालेलुया। और ना करने वाले 3 मनुष्य मैंने आपको बताए। हालेलुया। यूसुफ ने ना किया। हालेलुया। मूसा ने ना किया, दानियल ने भी ना किया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अपना रिश्ता जो परमेश्वर से मजबूत करना चाहते थे। हालेलुया। यदि आप भी परमेश्वर से अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं तो हर दिन आप भी पाप को ना कहिए। हालेलुया। और जिस दिन आप पाप को ना कहना सीख जाएंगे, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता और गहरा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करें।